नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ITI दोस्त इंडिया। आप सभी का स्वागत है। और बहुत से लड़के कमेंट करके कह रहे थे कि सर एक बार जो लाइन अटेंडेंट की जितनी पोस्ट है और एक्स सर्विसमैन पूर्व सैनिक की जो पोस्ट है एक इनको मिलेगी, इस पर एक बार आप डिटेल वीडियो बनाइए और कट ऑफ भी बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। देखिए, इसमें जो लाइन परिचारक है इसकी टोटल जो पोस्ट है 1196 है। जो जिसपे चयन सूची घोषित किया जाना है वो 87% है, आपको पता होगा, क्योंकि 13% सीटें अभी भी कोर्ट ने ओबीसी वाले मामले पे होल्ड करके रखी है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने लगभग एमपी के 50 से 60 लड़कों से बात किया है, अलग अलग जिले से, जो टॉपर है, जिनके 81, 79, 80, 76, 77 ऐसे नंबर आ रहे हैं दोस्तों। साथ ही यूपी के भी 3 लड़कों से बात किया है। एक लड़के के 79 नंबर आ रहे हैं, उसका क्या कहना है, और एक लड़के के 75 है, उसका क्या कहना है। मैं कॉल रिकॉर्डिंग लास्ट में डाल दूंगा, तो आप सुन लीजिएगा। और इतनी सारे जो डाटा एनालिसिस करके, यानी कि एमपी के अलग अलग जिलों के लड़के से बात किया मैंने, तो उनका कहना क्या है कि उनके एरिया में हाईएस्ट कितना है और उनके अनुसार कट ऑफ क्या रह सकता है। तो पूरा ये जो डाटा है एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रह सकता है। और हाँ, क्लिक बेट वाला कोई काम नहीं है। मुझे नहीं पता रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि रिजल्ट का कोई अपडेट नहीं दोस्तों। तो मैं रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा अभी। आना होगा तो आज शाम तक भी आ सकता है, नहीं आना होगा तो मुझे नहीं पता कब आएगा, या पता नहीं, लेकिन ऐसे अनुमान लगाया जा सकता है अभी कि मई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, टोटल 1196 पोस्ट है, जिसमें से जो टोटल पोस्ट है 339 जनरल ओबीसी ST SC मिला के आप देख सकते हैं 339 पोस्ट है। 339 पोस्ट है, जिसमें से एक्स सर्विसमैन की 217 पोस्ट है। यदि 217 में से मान लीजिए 50 एक्स सर्विसमैन भी ज्वाइन करते हैं, हालांकि दोस्तों इतने ज्वाइन नहीं करते, ये खाली जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनको दे दिया जाता है। वो इसलिए ज्वाइन नहीं करते दोस्तों क्योंकि बहुत से लोगों के पास ITI रहता नहीं, सब पुराने रहते हैं और जरूरी नहीं कि उनके पास में ITI हो। ठीक है, तो किसी के पास ही ITI रहेगा तो वही ज्वाइन करेगा। यदि मान लीजिए 217 में से यदि 50 एक्स सर्विसमैन ज्वाइन कर भी लेते हैं, जो भूतपूर्व सैनिक है 50 ज्वाइन कर भी लेते हैं, तो लगभग में आपको 150 सीटें मिल जाएगी, जो कैटेगरी वाइज बढ़ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे आप ये ना सोचिएगा कि सिर्फ 339 पोस्ट रहेगी। लगभग में दोस्तों आपकी 439 और 50 मान के चलिए दोस्तों, यानी कि 500 के लगभग में पोस्ट है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम। देखिए 13% सीटें जो है होल्ड करके रखेगा अन्य पिछड़ा वर्ग का। ठीक है, तो जो ओबीसी का जो 57 पोस्ट है होल्ड करके रखेगा दोस्तों, तो इसके बारे में जब कोर्ट निर्णय आएगा उसमें पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं कि लाइन अटेंडेंट के लिए 62,115 फॉर्म गए दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्म की संख्या कितने हैं, 62,115 फॉर्म है। ठीक है, अब इतने फॉर्म में से सभी का डाटा भी सामने नहीं आया है दोस्तों। तो यदि मैं कट ऑफ बताऊँ तो बस मैं जितने लोगों से बात किया हूँ, ठीक है, उनको एनालिसिस करके कट ऑफ बता सकता हूँ। मैं ऐसे अपनी मनमर्जी नहीं बता रहा हूँ कि ये रहेगा ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताता हूँ मैं कि कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। आप लोग फॉर्म जो है देखिए कि 62,115 है ना। इतना सारा डाटा एनालिसिस करने के बाद मुझे जो लगता है दोस्तों कि जनरल का जो कट ऑफ है, जनरल का जो कट ऑफ है वो रह सकता है दोस्तों 72 से 78 के आसपास। ठीक है, ओबीसी का बात करें, ओबीसी की बात करें दोस्तों, तो ओबीसी का जो कट ऑफ है ये रह सकता है 68 से लेके 74 के आसपास। इस रेंज में आपको दिखेगा दोस्तों, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 74 जा सकता है, कम से कम 68 जा सकता है। ये मैं जो बात है ये कर रहा हूँ फर्स्ट लिस्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करूँ एससी की बात करूँ तो इनका हमको देखना मिल सकता है दोस्तों 65 से लेके 70 के बीच में मिल सकता है इनके लिए जो कट ऑफ है। और मैं एसटी की बात करूँ दोस्तों, तो एसटी के लिए वही है कि 62 से लेके 67 के बीच में इनके लिए कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस का लगभग ओबीसी के आसपास रहेगा, ओबीसी से 1-2 नंबर कम ही रहेगा उसका। ठीक है, तो इस रेंज में कट ऑफ देखने को मिल सकता है दोस्तों। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये बहुत ज़्यादा है या ये बहुत कम है, तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर प्लांट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था MPPGCL का, जिसमें उसने 36 सिटी के लिए कट ऑफ निकाला था। तो उसमें क्या हुआ था कि 36 सीटों के लिए कट ऑफ निकालने के बावजूद भी उसका जो कट ऑफ है ओबीसी और जनरल का जो दोस्त गया था वो गया था 76। आप लोग डाटा उठा के देख सकते हैं लास्ट ईयर का। तो वही है दोस्तों कि इसमें भी आपको जनरली वैसे तो 70 के आसपास देखने को मिल सकता है कट ऑफ ओबीसी का, जनरल का 70 से 75 के बीच भी हो सकता है। तो इस रेंज में इसलिए मैंने बता दिया कि 72 से 78 के बीच रहने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं हम टॉपर्स के कॉल रिकॉर्डिंग कि उनका कहना क्या है, उनके अनुसार कट ऑफ क्या रह सकता है। साथ ही दोस्तों यह मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसमें 3500 से अधिक जो स्टूडेंट है जुड़ चुके हैं। इलेक्ट्रीशियन ITI इसरो DMRC की सर्च करेंगे आ जाएगा। वैसे टेलीग्राम का जो लिंक है वो इसमें यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत से जो PYQ हम डालते रहते हैं और बहुत सारे जो PDF है वो भी डले हुए हैं। ठीक है, तो आप यह चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सुनिए टॉपर का क्या क्या कहना है। सर आप सुन पा रहे हैं?
हाँ, सुन पा रहा हूँ। जी सर, बताइए आप किस जिले से सर? मैं शिवपुरी जिले से हूँ भैया। जी जी, तो सर आपने एमपीएलए का एग्ज़ाम दिया है? जी, दिया है, दिया है। सर कौन से शिफ्ट में और कितने तारीख को आपका एग्ज़ाम था? मेरा 28 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में था। अच्छा, 28 को फर्स्ट शिफ्ट में। जी सर, तो सर आपके आंसर की के अनुसार कितने नंबर आ रहे हैं सर? सर मेरे 81 नंबर है। जी सर, तो आपको सर आपके आंसर की में कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले जो ऑब्जेक्शन लगाने लायक हो? मेरे को ऑब्जेक्शन लायक कुछ नंबर, कुछ क्वेश्चन तो थे, लेकिन मैंने लगाया नहीं, लेकिन लड़कों ने लगाया है। जी। अब देखते हैं, एक दो नंबर हो सकता है गलत हो सकते हैं, तो इंक्रीज हो सकते हैं उनमें भी नंबर। जी सर, तो आपको पता है कि लड़कों ने टेक्निकल के क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाए कि नॉन टेक के क्वेश्चन में? मेरे हिसाब से ज़्यादातर लगाए होंगे तो टेक्निकल में लगाए होंगे, क्योंकि कोई सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, किसी के पास बुक नहीं है, तो हो सकता है टेक्निकल से ही ज़्यादा लगाए। नॉन टेक्निकल इतना कोई गलत नहीं था जो जी। मैंने देखा। जी सर, तो सर आप कितने यानी कितना टाइम हो गया सर आप तैयारी कर रहे हो? सर मैं कर रहा हूँ, सन 2022 से तैयारी कर रहा हूँ। 2022 से मैंने स्टार्ट किया था तैयारी। सर एक आप साल। आपका आईटीआई पास आउट कब का है सर? मेरा 2018 का है। उसके बाद मैंने एक साल का अप्रेंटिस भी किया था गेल इंडिया लिमिटेड से। अच्छा जी सर, गेल इंडिया से। बिल्कुल। हम्म। जी सर, तो आप किस कैटेगरी से आते हैं सर? सर मैं एससी कैटेगरी से आता हूँ। जी सर, तो आपको क्या लगता है सर कि जैसे आप सर इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं बॉयज़ से यानी कि 3 साल हो गए सर और आपको आपने अप्रेंटिस भी किया है गेल इंडिया से, तो आपको काफ़ी अच्छा अनुभव है सर। तो आप अपने अनुभव से बताइए अपने यानी कि अपने खुले विचार एकदम साझा करिए। कट ऑफ जो भी रहे उससे कोई लेना-देना नहीं, पर आपको क्या लगता है सर, चाहे आपके विचार से वो कट ऑफ ज़्यादा हो, कम हो, पर आपको क्या लगता है सर कि कट ऑफ क्या रह सकता है? और मेरे हिसाब सबसे से पहले सर आप जनरल का बताइए, फिर ओबीसी का, फिर एसटी, एससी का, जैसे भी आपको बताना है बता सकते हैं। देखो, मैं मेरा अनुभव जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। जितने भी मैंने अभी एग्जाम दिए, बहुत से एग्जाम दिए हैं, जिसमें मेरा भी कभी कभी एक एक दो दो नंबर से सिलेक्शन होने से रुक गया। मैं जी। अपना अनुभव से इसका एलए का बताऊं तो देखो, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो सबके नंबर देखो इंक्रीज डिक्रीज वगैरह जो भी उनका रहता है वो तो उनके हाथ में है, अपने हाथ में नहीं है। जी। लेकिन कट ऑफ का बताऊं तो जनरल वालों की 70 से ज़्यादा नहीं जाएगी। 72 73 इतना जाना चाहिए, जी। इतना नॉर्मल है। जी सर। और ओबीसी का 70 के आसपास मान लो, और एससी का वही 65 से प्लस मान लो, 65 68 मान लो, 67 मान सकते हैं। जी। इतना जाएगा, क्योंकि देखो 80 प्लस वाले नंबर बच्चे मेरे तो जिले में भी, मुझे भी बहुत से कम लोगों का लगा कि किसी के, मतलब मैंने जिससे भी पूछा तो किसी के 68 नंबर, किसी के 69 72, इतने एवरेज नंबर इतने ही आए। तो 73 74 इतने जनरल वालों के लिए जा सकता है, और उससे नीचे फिर ओबीसी एससी एसटी वालों का। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर, आप भी सही कह रहे हैं सर और मेरी जितने भी टॉपरों से बात हुई उनका भी वही कहना है कि 70 के आस-पास हमको देखने को मिल सकता है ओबीसी का हो। हाँ, यदि हाँ। उनके राय से जनरल का हुई है कि उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि 72-73 रह सकता है जनरल का। जनरल का इतना ही रहेगा। जितना से ज़्यादा अगर जाता भी है तो ज़्यादातर मैक्सिमम 75 मैक्सिमम बोल सकता हूँ। अगर पेपर के हिसाब से सब लोगों के अगर जैसे नंबर आ रहे हैं तो 75, क्योंकि 4 दिन पेपर हुआ है, 3 4 दिन तो शिफ्टों में, तो आप समझ सकते हो कि जैसे हम लोगों के दो दो 3 3 साल से तैयारी कर रहे थे, ऐसे बहुत से लोग होंगे। लेकिन हुँ। 80 प्लस नंबर जिसके आ रहे हैं तो वो समझ लो उनकी अच्छी तैयारी भी थी, और हर किसी के नहीं आए मेरे हिसाब से, तो मुझे लगा, क्योंकि नहीं सर, देखिए मैंने भी बहुत बहुत से ग्रुप से जुड़ा हूँ सर और टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल भी है जिसमें हाँ, 3500 से अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं सर आईटीआई वाले। हाँ, तो हाँ, मैंने सर एक लड़का है उसके 84 मार्क है सर। उसके बाद हम्म, सर आपके 81 सुना हूँ मैंने और एक लड़की है शायद उसका नाम रुचि है तो उसके 80 नंबर है 27 की थर्ड शिफ्ट में। हम्म। तो मुझे सर 3 ही लोग मिले, हाँ और एक भाई है उसके भी 80 है तो मुझे यानी कि ऐसे 4 लोग मिले जो 80 के ऊपर है, बाकी सब हाँ, सिर्फ 80 से कम कम वाले ही मिले, हाँ, ऐसे है। तो वही। हाँ, वही है सर, तो यानी कि जो टॉप के बंदे हैं यदि वो जाते भी थे वो वही है कि चलो मान मान सकते हैं हम कि 75 प्लस कितने लोगों का होगा सर, वही है कि 70-80 लोगों का होगा, इतना भी मुश्किल है सर। क्योंकि हाँ, जिस तरीके से एग्जाम का पैटर्न था यानी कि एक तो सडनली उन्होंने चेंज कर दिया है, यदि और क्या। 75-25 का रेशो रहता तो और अच्छे नंबर आते, क्योंकि हाँ, सर अपने टेक्निकल वाले लड़के ऐसे सर कि आप जैसे जो तैयारी कर रहे हैं कि 75 में से 75 लाने की क्षमता रखते हैं सर। सही, बिल्कुल बात सही है, आपका कहना जी। बिल्कुल सही है। तो सर आपने प्लांट असिस्टेंट का भी दिया था? जी, दिया था, प्लांट असिस्टेंट का भी दिया है। उसमें कितने मार्क है सर आपके? मेरे 73 हैं उसमें भी। 73 है ना? चलिए हाँ, सर, बहुत-बहुत बधाई सर आपको कि प्लांट असिस्टेंट का तो पता नहीं सर, लेकिन एलए में तो आपका 100% डन है, चाहे नॉर्मलाइज़ेशन हो, ना हो, जो भी करे सर वो। हाँ, हाँ। जी सर, तो आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ, सर सबसे पहले बताइए आप मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले से? मैं बालाघाट से हूँ। जी सर, तो आप आपने एमपीएलए का एग्ज़ाम दिया था सर? जी, दे दिया था।
अच्छा सर, तो आप फ्रेशर है कि संविदा कैंडिडेट है सर? संविदा। अच्छा संविदा है सर, कितने सालों से संविदा में काम कर रहे हैं सर? 10 साल हो गए। अच्छा 10 साल हो गए सर, तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं सर एमपीएलए में? 54 नंबर है ओबीसी। अच्छा कौन सी शिफ्ट में था सर आपका एग्जाम और कितने तारीख को था? 26 तारीख को था, 3rd शिफ्ट में। सर जैसे कि आपने बताया कि आप 10 सालों से विभाग से जुड़े हुए हैं, बिजली विभाग से मध्य प्रदेश के। तो जी। सर आपके कांटेक्ट में बहुत से लोग होंगे, फ्रेशर कैंडिडेट भी होंगे और आपके संविदा वाले भी होंगे। तो आपको क्या लगता है सर, इतने सारे कैंडिडेट के नंबर देखने के बाद एज पर आंसर की में क्या नंबर दिखा दिया गया है? तो सर आप सबसे पहले बताइए कि जनरल का कट ऑफ क्या रह सकता है फ्रेशर वालों फ्रेश का? में तो भैया मैं बोल सकता हूँ आपको, फ्रेश में जनरल का 73 के ऊपर ही रहेगा। अच्छा जी सर, और ओबीसी का? ओबीसी 70 प्लस ही मानो आप। जी सर, और आप लोग सर अपने संविदा वालों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? संविदा वालों का 50 प्लस ओबीसी, अच्छा। एसटी एसटी 45 और अनारक्षित 55 के ऊपर ही जाएंगे। जी सर, जी बिल्कुल। तो सर और आपने हाईएस्ट नंबर कितना सुना है सर अभी तक के? मैं तो सुना हूँ 75 78 फ्रेश वालों के, और अपने संविदा वालों में भी 60 प्लस कम बंदे हैं, 67 लास्ट है बस। अच्छा सर, आपके कांटेक्ट में ऐसे कोई खास पर्सन सर जिसको आप अच्छे से जानते भी हो और उसका आंसर की भी देखे हो कि हाँ इसके वास्तव में इतने नंबर आ रहे हैं? मैं तो 2 3 लोग के देखा था यार, वो 70 74 72 नंबर है फ्रेश वालों के। जी सर, तो आप ऐसा 80 85 86 जो नंबर नहीं वायरल हो रहे नहीं थे ये नहीं सब नहीं, नहीं दिखे ऐसा सर नहीं आपको? देखा, नहीं वो मैं 79 तक भी नहीं देखा, 78 भी नहीं देखा, 74 75 तक देखा हूँ। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। ठीक है ना भैया, ठीक।